गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। धन्यवाद साथियों। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शहपुरा 103 के इस चुनावी सभा के अवसर में मंच पर उपस्थित है हमारे शहपुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, मध्य प्रदेश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय मान सिंह जी पोरते, हमारे बीच में प्रदेश के प्रचार मंत्री सम्मानीय महेश भट्टी जी मंच पर उपस्थित है। हमारे बीच सम्मानीय हेतराम बर्मन जी प्रदेश महासचिव, साथ ही हमारे बीच हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी पंकज शुक्ला जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष असगर सिद्दीकी जी और इस विकास खंड के जनपद अध्यक्ष राम प्रसाद टेकाम जी, साथ ही हमारे सबसे पुराने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को महंदवानी के गांव-गांव पहुंचाने में उनका अथक प्रयास और सहयोग रहा है परम सम्मानीय रोहन पूसाम जी। साथ ही आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच मातृ शक्ति के रूप में मंच पर उपस्थित है तिरुमाय प्रेमवती मरावी जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की इस चुनावी सभा पर हमारे बीच में नारायण मसराम जी, हमारे विश्वजीत माधवी जी, बगला मरकाम जी, रमोला पट्टा जी, लाल सिंह मरावी जी और तमाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मंच पर उपस्थित इस चुनावी सभा के अवसर में मुस्लिम समाज से हमारे इस सभा के अवसर में आज सदस्यता लिए हमारे नए साथी मुसलमान भाइयों को हार्दिक बधाई के साथ सेवा जोहार करता हूँ। ठीक मंच के सामने महंदवानी क्षेत्र के और इस देश के मालिक और मालकिन, देश के अन्नदाता सूरवीर, आप मतदाता जो सरकार बनाते हो, आप सभी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से नई सरकार बनाने के लिए, नया विधायक यहाँ से चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथ लंबे समय से गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की इस राजनीतिक इकाई को हमारे परम सम्मानीय मान सिंह जी पोरते पूरे मध्य प्रदेश में दादा हीरा सिंह मरकाम की आवाज को पहुंचाने का काम किए। आज चुनावी समर पर इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर हैं और मध्य प्रदेश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। 77 साल में ये 77वां वर्ष चल रहा है और इस 77वां वर्ष के अंदर आदिवासियों को न कांग्रेस न भाजपा ने कभी मुख्यमंत्री के कुर्सी में नहीं बैठने दिया। जब भी आदिवासी कुर्सी पे बैठने लायक बना तो कांग्रेस और भाजपा के लोग आदिवासियों को कहीं ना कहीं षड्यंत्र में फंसाए, उनका पैर खींच दिए, कभी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठने दिए और ऐसे पद पर नहीं बैठ पाने के कारण पूरे देश और प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज का आज जो बुरा हाल है, जो स्थिति है, उसके जिम्मेदार भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं। हमारे दोनों पार्टियों के गठबंधन ने तय किया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्यमंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो विधायक जीत करके आएगा उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। अब आप लोगों को तय करना है कि आपके महंदवानी विकास खंड से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी अमान सिंह जी पोरते के चुनाव चिन्ह आरी है और आरी 4 नंबर बटन पर है, उसको दबा करके आपको जिताना है। यानी यदि आप यहां से इनको जिताते हैं
तो अमान सिंह जी पोरते सहपुरा विधानसभा क्षेत्र मेहंदवानी के मतदाताओं के वोट से जीत करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है और ऐसे इस सौभाग्यपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ नए मेहमान भी जुड़ते जा रहे हैं। साथियों, समय के अभाव में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम डिंडौरी विधानसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन मैं 20 साल से जिला अध्यक्ष था और मेहंदवानी क्षेत्र का भी डिंडौरी विधानसभा में हुआ करता रहा। 2008 में परिसीमन लाने के कारण ये सहपुरा क्षेत्र में ये डिंडौरी से हट करके मेहंदवानी। अब आपको तय करना है कि भाजपा और कांग्रेस को कब तक पालते रहोगे। ये दोनों नागनाथ और साफनाथ हैं, आरी से इनको खत्म करना है। तैयारी बना लीजिए। आज मेहंदवानी के प्रत्येक गांव, टोला, पारा, मंजरा को मैं जानता हूं। यहाँ रोजगार का अभाव है, यहाँ पानी की अभाव है, यहाँ शिक्षा का अभाव है, यहाँ पर जल जंगल जमीन के पट्टे आज तक नहीं मिले। 2006 में वन अधिकार कानून बना। दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में 3.5 लाख आदिवासी लोग दिल्ली में जंतर मंतर में आंदोलन किए थे, जिसके कारण वन अधिकार कानून बना और 13 दिसंबर 2012 को संशोधन कानून दादा हीरा सिंह मरकाम ने लेकर आया। इसके बाद भी आज 17 साल से वन अधिकार का पट्टा नहीं बांटा जा रहा। कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन का मालिकाना हक से कांग्रेस और भाजपा के लोग हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथ इस देश का मालिकाना हक हमारे पास होना चाहिए। यदि आप अमान सिंह पोरते जी को जिताते हैं तो यहाँ स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। सहपुरा के किसी गांव का व्यक्ति बाहर पलायन करके मजदूरी करने नहीं जाएगा। रोजगार गारंटी में आपको 100 दिन का काम देते हैं, उसमें भी मानक दिवस कम हो जाता है। आज रोजगार गारंटी में 200 रुपया आपका मजदूरी दर है। अमान सिंह पोरते जी जिस दिन मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे, रोजगार गारंटी में मजदूरों की मजदूरी का मानक दिवस हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपये की मजदूरी दी जाएगी और कोई भी उपयंत्री एसडीओ कोई कटौती नहीं करेगा और नहीं उनका वेतन काट दिया जाएगा। हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। उपयंत्री या एसडी है, लिफ्ट इरिगेशन से पूरे पानी गांव-गांव पहुंचाया जा सकता है। करोड़ों का बजट, अरबों का बजट हमारे लिए आता है। 13,000 लाख करोड़ 275 की राशि भारत सरकार से आता है, उसका हिसाब हम लोग नहीं मांग पा रहे। जिस दिन अमान सिंह पोरते जी यहाँ से जीत के जाएगा, सारा हिसाब कर लिया जाएगा। इसलिए साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्थायी रोजगार की बात हम करते हैं। आप इनके लोक लुभावने लालच में नहीं आना है। आपको आपके इस जमीन पर पानी चाहिए तो गोंडवाना को चुनना पड़ेगा। आपके बच्चे पढ़े, मेडिकल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, थानेदार, तहसीलदार बने तो गोंडवाना के लोगों को चुनना पड़ेगा, तो आपको सही शिक्षा मिलेगी। अन्यथा आज स्कूलों की स्थिति कैसी है आपको पता है। हमारे बच्चे 10वीं पास नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे लोग, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे 10वीं के बाद सीधे नागपुर, केरल, उड़ीसा, मद्रास, महाराष्ट्र, बेंगलुरु जैसे शहरों पे मजदूरी करने जाते हैं। तय करना है आपको कि इनके 500 रुपये, 1000 रुपये का जो लाडली बहना है, ये आपको नहीं पुजने वाला है। कोई भी लालच दे, उस लालच में मत आना। 70 साल से आदिवासियों को, ओबीसी समाज को, माउंडन समाज को इन्होंने छल दिया है, धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमान कबाड़ के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता। मुस्लिमों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई है, आदिवासियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, ओबीसी के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। इसलिए साथियों, आप सब मिलकर के, गरीब समाज के लोग, और गरीब हर जाति में होते हैं, वो चाहे सामान्य वर्ग के भी लोग होंगे, उनमें भी गरीबी है। वो सब लोग ये तय कर ले
कि हमको 70 साल से जिन्होंने छल दिया है, जिनने धोखा दिया है, उनको बदलना है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनानी है। यहाँ से विधायक अमान सिंह जी पोर्ते को बनाना है। ये संकल्प लेके जाना। गांव गांव आप लोग अपने वोट एकत्रित कर लो, कोई घुस ना पाए गांव में। कांग्रेस भाजपा के लोग आते हैं, उनकी गाड़ियों की चेकिंग करो। आजकल पैसा भेज रहे हैं, पैसा आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर भी होता है। कोई क्रिकेट किट बांटेगा, कोई बर्तन बांटेगा, उनके ऊपर मामला बनवाओ। गांव गांव चेक पोस्ट बना लो। गांव की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तब अमान सिंह पोर्ते जी विधायक बन पाएंगे। हमारे पास बांटने के लिए पैसा नहीं है। हम सरकारी मुर्गा, सरकारी मुर्गी, बकरा नहीं खिला सकते हैं। हम दारू नहीं बांट सकते हैं, लेकिन हम जीत के आएंगे तो आप सबका भला कर देंगे। आप सबका भला हो जाएगा, कोई लुटंगरी नहीं होगी इस प्रदेश में। चाहे आम जनता हो, मजदूर हो, चाहे युवा हो, महिला हो, सब प्रताड़ित हैं। इस प्रदेश के अंदर जितने भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो सब परेशान हैं। 20 साल से भाजपा की तानाशाही और यहाँ पर 5 साल का कांग्रेस का विधायक और 15 महीना में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आप देख चुके हैं। आज वादा करते हैं, घोषणा करते हैं, सरकार में आने के बाद 5 साल में हम वो वादा पूरा करेंगे कहते हैं। अरे जिस दिन पोर्ते जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद के, उस दिन से ही आपका आधा काम हो जाएगा, ये तय कर लीजिए। आज मध्य प्रदेश के जेलों पर सबसे ज्यादा आदिवासी लोग ठूस दिए गए हैं। बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया गया। सबकी जांच हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो पेंशन की मांग कर रहे हैं, उनका पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आदिवासी, ओबीसी और एससी, ये तीनों वर्ग के मिलाकर के कैटेगरी आरक्षित सीट के लोग हैं। इनके 1,44,000 बैकलॉग के पद आज भी रिक्त पड़े हैं, जो सीधे भर्ती किए जाना है, वो भर्ती नहीं हो रही है। पोर्ते साहब जिस दिन बनकर के आपके वोटों से जीत के गए, मुख्यमंत्री बनेंगे और 1,44,000 की जो रिक्त भर्तियां हैं कई विभागों में, वो सीधे भर दिया जाएगा। हम लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा है, कहो नहीं करके दिखाओ। गोंडवाना के लोग कहते नहीं, करते हैं। बशर्ते आप वोट दे करके अमान सिंह पोर्ते जी को जिता दो। हमको जाति धर्म के नाम पर बांटने वाले इस प्रदेश से, इस जिले से भग जाएंगे। हमारे मकान तोड़ने वाले, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले, हमको लूटने वाले लोग, हमारे हक के पैसा को डकार गए, लूट गए, वो सब जेल के अंदर होंगे। ये बात हम कहते हैं, लेकिन सरकार बनाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा के लोगों को गांव में मत घुसने देना। नाकेदारी लगा दो, हर गांव में नाका लगाओ कि कोई भी गाड़ी आए तो उसकी जांच होगी। नाका लगाकर रोक लगा दो। अब मेहंदवानी, सहपुरा, अमरपुर, डिंडौरी के 62 मतदान केंद्र, आधा 44 पंचायत डिंडौरी विकास खंड के सहपुरा विधानसभा में है। ये काम सब लोग कर लोगे तो कोई नहीं जीत सकता अमान सिंह के अलावा। कोई नहीं हरा सकता अमान सिंह पोर्ते को, कोई नहीं हरा सकता गोंडवाना को। और गोंडवाना का शेर जिस दिन जाएगा जीत करके, उस दिन मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगा। आज 2 साल से ऊपर ये लोग राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के पाइप लमा रहे हैं। लमा रहे हैं कि नहीं लमा रहे, बताओ? पाइप ही लम रहा है। 3 साल से पानी नहीं आ रही है, और जिस दिन चालू होगा उसके दूसरे दिन ही ब्लास्ट होके बंद हो जाएगा। अब पूरे कमीशन का पैसा ये सब इन नेताओं के जेब में चला गया। योजना फेल है। पूरे कांग्रेस भाजपा के लोग मिलकर के योजनाओं को नोच कर खा गए, कुछ नहीं बचा है। इसलिए साथियों,
हमारा जब सीएम होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा तो सबका भला हो जाएगा। चुनावी सभा है, कम समय पर अपनी बात रखते हुए इतने ही कहूँगा कि यदि रोजगार चाहिए, स्थायी रोजगार, जैसे आज सरकारी आदमी सुबह 10:30 बजे ड्यूटी जाता है और 5:30 बजे घर में आता है, महीने के महीने उसका तनख्वाह आ जाता है। ऐसे व्यवस्था को स्थायी रोजगार कहते हैं और वही स्थायी रोजगार हम देना चाहते हैं। हमारे इस क्षेत्र में गैती, खुदारी, फावड़ा के अलावा कौन सा रोजगार है स्थायी, बताओ। आज तक 77 साल में हमारे क्षेत्र से बहुत सारे विधायक बने, दोनों पार्टियों के बन गए, लेकिन किसी ने स्थायी रोजगार नहीं दिया। अमान सिंह पोरते जी बनेंगे, आपके स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। हम यहाँ पर स्थायी रोजगार देंगे, उपजाऊ जमीन को बचाएंगे, जल जंगल जमीन बचाएंगे, शिक्षा का अधिकार दिलाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार देंगे। ये महेंद्रवानी का अस्पताल रेफर सेंटर होगा। रेफर सेंटर है कि नहीं है, बताओ। सर्दी जुकाम के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं होता। शपथ लिए और उस दिन से अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाएगी, स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाएगी। स्कूलों में जो कमीशन खोरी है, छात्रवृत्ति का घोटाला है, मरम्मत के नाम पर घोटाला है, ये तमाम चीजें बंद हो जाएंगे, क्योंकि अमान सिंह पोरते विधायक नहीं, आप सब विधायक होगे। आप सब विधायक होगे, सबको अधिकार होगा पूछने और कहने और जानने का। लेकिन भाजपा कांग्रेस के लोग जीतते हैं तो सिर्फ वो कांग्रेस का जो विधायक होगा या भाजपा का जो विधायक होगा वही या उसके चम्मच लोग ही विधायकी करते हैं। आप सबको स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं होती है, इसलिए आपको बदलना है। अमान सिंह जी पोरते को विधायक बनाना है, स्थायी रोजगार की व्यवस्था करना है। सबसे बड़ी समस्या पानी है, जो हमको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, तो हमारे पास यहाँ नर्मदा जी है, लिफ्ट इरिगेशन से हम पानी यहाँ गांव-गांव पहुँचा सकते। सरकार चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, ये तमाम व्यवस्था आपके हाथ में है। इस व्यवस्था को लाने के लिए आपको वोट देना पड़ेगा आरी छाप में। अमान सिंह जी पोरते जीत के जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके इस क्षेत्र का चमाचम विकास हो जाएगा, आप सबका भला हो जाएगा। यही शब्द कहते हुए आप सभी से आज इस चुनावी सभा में मिलने का अवसर काफ़ी दिनों के बाद मिला है। आप सभी का दर्शन हुआ, मेरी बातों को आप सुने हैं। मैं समझता हूं कि आप जो मैं बात कह दिया हूं, उनमें से कुछ शब्दों को स्वीकार करते हुए आरी छाप के 4 नंबर बटन दबा करके अमान सिंह जी पोरते को आप जिताओगे और 6 तारीख को, ये दिसंबर में 6 दिसंबर को शपथ लेने को जाना है। आप सबको तैयार हो? भोपाल कौन कौन जाओगे शपथ लेने, बताओ। अरे भाई ऐसे हाथ मत दिखाओ, ऐसे हाथ दिखाओ, ऐसे सब जाओगे? आप नहीं जाओगे? ये महिलाएं हमारे हाथ नहीं उठा रहे। भोपाल किसको जाना है शपथ लेने, बताओ। कौन से मैदान में शपथ लेंगे पोरते साहब? जम्बूरी मैदान में शपथ होगी। आप सबको जाना है कि इस बार आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी मुख्यमंत्री का शपथ लेगा। आप सब लोग कमर कस लो, 6 तारीख को, 6 दिसंबर को भोपाल जाकर के आपको सम्मानीय पोरते साहब के शपथ ग्रहण में शरीक होना है, गवाह बनना है। तैयार है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में